बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और खलीफा मोहम्मद अरशद मेरे साथ है वो उस्ताद हैं, बल्कि बहुत सारे उस्तादों से ज़्यादा समझते हैं कबूतर परवरी को, लेकिन वो अभी तक अपने आप को खलीफा कहलाना ही पसंद करते हैं। उन्होंने उस्तादी नहीं ली और लेकिन बाइख्तियार खलीफा हैं वो। तो आज उनके जो आपको काले मुँह ब्रीडिंग सेटअप में से एक सिलेक्ट किए हैं जी हमने कबूतर। ये काले मुँह वाली ब्लड लाइन है, ये भी सियालकोट की जो ब्रीड है, बहुत मशहूर ब्रीड है और इसने भी बड़ा नाम पैदा किया है बटेरे चूहों के, अली वालों के बाद मतलब उसी साफ में आ गई। सियालकोट की जो टॉप 5 नस्लें आप कह सकते हैं उनमें इसका भी शुमार होता है। इसका आपको हम शौक़ करवाने लगे हैं खलीफा साहब। ये नस्ल किस तरह बनी, कितनी पुरानी नस्ल है ये काले मुँह वाले कबूतर मेरी होश है पहले की। अच्छा जी, ये पुरानी ब्रीडों में ब्रीड है काले मुँह वाली। जो ये कलमुह है कबूतर तो इंडिया जी, में जी। इंडिया से ही चले हुए हैं। बेशक बेशक, पहले इंडिया पाकिस्तान तो एक ही था ना। हाँ जी, और वहाँ पे भी ये कलमुह है कबूतर होते हैं जी। लेकिन जो सियालकोट में है ये थोड़ा सा उनसे मुख्तलिफ हो गए हैं कि इनकी आँखों में फ़र्क आ गया है, थोड़ा सा साइज़ में फ़र्क आ गया है, क्योंकि अब ज़ाहिर है ये इधर कई दहाइयों से इधर हैं, पता नहीं अब 100 साल हो गया या कितना है, और इससे भी ज़्यादा टाइम हो। हाँ इसमें ज़ाहिर है यहाँ पे क्रॉस भी किया थोड़ा बहुत। लाजम है जी, क्रॉसिंग तो होती है थोड़ी बहुत। हाँ जी। इधर उधर ये जनाब ये दोनों बहन भाई हैं जी। अच्छा, इसका ये बताएं कि इनकी क्या परफॉर्मेंस है, कितनी परवाज़ इनकी है? परफॉर्मेंस इंशाल्लाह ये भी 12, 10, 12, 11, 12 घंटे इनकी अपनी परवाज़ है। सिर्फ साम लें इनको, साम सूतर इनकी अच्छी कर लें, इनको दुआ दारू की नहीं ज़रूरत। 12 घंटे, 11 घंटे, 13 घंटे जी अपनी परवाज़ से आएंगे। अच्छा, और ये नहीं करेंगे कि एक दिन आगे शाम 7 बजे, दूसरे दिन सुबह 8 बजे, नहीं, ये एक रूटीन में आएंगे। अगर ये 5 बजे बैठ रहे हैं, ये 5:15 हो जाएंगे, 4:45 नहीं करेंगे। अच्छा, ये सियालकोट के, ये आप मुझे पकड़ाएं जी, नर जो है पकड़ा नहीं जा रहा, निकलने की कोशिश कर रहा है। ये इसका साथ साथ शौक भी करवाते हैं जी, ये फीमेल जो है काले मुंह वाली, दोनों बहन भाई। हाँ जी। ये इसकी पहले आँख दिखा देते हैं आपको। ये दिखाते हैं जी, ये वाली आँख उसने शो नहीं करवाई। ये शरबती आँखें हैं। वाह वाह जी, ये तो शायराना नाम है जी। सगे बहन भाई हैं ये, एक ही माँ बाप के, अगली पिछली जोली के हैं। हाँ जी। लेकिन इनकी आंखें शरबती आंखें हैं जी, खलीफा साहब ने कहा है। ये फीमेल की तरह गहरी आंख है। वो भी हो जाएगी, अभी पट्टी है ना, ये बड़ा है वो छोटी है। अच्छा, वो तो अभी ये उसकी जनाब बड़ी नफीस इनकी पलकें वगैरह। और ये खलीफा साहब ये देखें जी, पार बड़े ज़बरदस्त हैं और गोल गेड़े वाले ये पार हैं। ये बिल्कुल गोल उड़ने वाला जो कबूतर होते हैं छत के ऊपर उड़ने वाले, ये बिल्कुल वो खुंदा है जी, ये इधर उधर नहीं हटते, लंबा नहीं जाते हैं और ये ज़ाया भी कम होते हैं। अच्छा जी, ये सियालकोट में जो शेख अफजल साहब के नाम से ये नस्ल मशहूर है कि उन्होंने इसको जो है बेहतर किया है, बनाया है, या जिस तरह भी किया है, ये ज़रा इस बारे में हिस्ट्री बताएं थोड़ी सी। उनके जो काले मुँह वाले कबूतर हैं ना, वो हो रहे हैं। अच्छा। ये काले मुँह वाले हो रहे हैं। अच्छा, ये वो शेखों वाले नहीं हैं? जी नहीं, ये शेखों वाले कबूतर नहीं। अच्छा, ये देखें जी, गोल बिल्कुल गोल गेड़े की कबूतरी, इसकी बगलें वगैरह देखें, बगलें ऊपर चढ़ी हैं, पूरा पार मैंने खोला हुआ है। ये इसके आखिरी पार देखें, ये भी 3, ये 9वां बाहर है, 8वां और 10वां बराबर है पार। अच्छा जी, ये क्या ये होता है? देखें, ये पट्ठे की बगल कितनी चौड़ी है, ये देखें, पार ये पुर्जा इस तरफ देखें, चौड़ी बगल। ठीक है जी। ये इसके पार 2 टूटे हुए हैं, पार भी बहुत माशाल्लाह नियाब है इनके, ठीक है। इसकी दुम देखें पट्ठे की, ये दिखा देते हैं, ये चलो। वो पट्ठा जो है ना जोर लगाता है। हाँ जी। ये इसकी दिखाते हैं जी, पट्टी की। ये भी अब इसको ये थोड़ा पट्ठा सा ये लूज करते हैं थोड़ा। ये दिखाएं जी दोनों। ये भी ये पट्ठे की है। हाँ जी, चलो ये जी इसके पार भी दिखाए हैं हमने आपको। ये
फीमेल की भी बड़ी अच्छे साइज़ में हड्डी है जी। ये भी 4 उंगली तकरीबन है, 4 से थोड़ी कम है लेकिन 4 इसे कहा जा सकता है। ये देखें ना, ये पंजे इनके देखें, खुले पंजे, बारीक उंगलियां, बगैर नाखून बड़े, किसी गोश्त के, नाखून भी लंबे हैं, नोकदार नाखून है और सीधे नाखून है। लंबे होने के बावजूद इन्होंने बाल नहीं खाए हुए नाखूनों ने, बिल्कुल सीधे नाखून है। अच्छा जी, ये आप बताएं खलीफा साहब, ये देखें जी, इसकी दुम भी देखें कितनी छोटी है। ये 1 उंगली दुम कहा जा सकता है इसे। खलीफा साहब ये बताएं आप कि ये नाखून जो हैं इनसे क्या चीज़ देखी जाती है? नाखून से ये अच्छे खूबसूरत होने के लिए, ये ज़मीन पक्की होगी ना तो नाखून छोटे हो जाएंगे, घिस जाते हैं। बाज़ नस्लें होती हैं सियालकोटियों में ही ज़्यादा होती हैं, उनके बड़े लंबे लंबे नाखून होते बेशक हैं। ऐसी बात। मतलब कि जो कहा जाता है कि जो ज़्यादा प्योरिटी में होता है, अच्छे ब्लड लाइन हाँ का जी, होता है, हाँ उसके नाखून भी लंबे होते हैं। लंबे होते हैं। एक और बात है, लंबे होने की जगह जो कच्ची होगी ना उसके अंदर नाखून लंबे हो जाएंगे। बिल्कुल ज़ाहिर है, रगड़ने का तो है। ये ज़मीन में हो गए ना पक्की फर्श पे, तो वो नाखून रगड़ खाते हैं, छोटे रह जाते हैं। बिल्कुल। ये जी बड़ी खूबसूरत फीमेल है। अच्छा, ये देखें इनका क्या तरीका है जी, ये किस तरह ऊपर जाएंगे? ये वाला पर जो है ये भी वैसा है, ये ना स्पीड में जाएंगे ना स्लो जाएंगे, ये दरमियाने 10 से 15 मिनट में ये बंद हो जाते हैं। अच्छा, ये 10 या 15 मिनट। अच्छा, ये ऊपर जाके अल्हम्दुलिल्लाह छत से उड़ेंगे 10 से 15 मिनट में ये बंद हो जाएंगे। नहीं, ज़बरदस्त है, फिर इतना स्लो तो नहीं जी सिखाया जी, जा मैं वही तो बोल रहा हूँ, ना स्लो है ना तेज़ है। अच्छा, ये अच्छा। नहीं कि 2-3 मिनट में खड़ा बंद, नहीं, 10 से 15 मिनट ये बंद होने में लेते हैं। तो वापसी वापसी ये आएंगे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे भी आएंगे, ये अंधेरे में भी आएंगे। अच्छा, ये जो मेरे हाथ में परिंदा पकड़ा हुआ है जी जी फीमेल, जी जी ये नस्ल यहाँ पे उड़ी है सियालकोट के? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ पे उड़ी हुई है? ये मैंने अपने उस्ताद की छत के ऊपर उड़ाई हुई है अच्छा, और ये शाम शाम तक उड़े हैं, बाजी में मोर लगवा के उड़े हैं। अच्छा, आम तौर पे कहा जाता है जी कि सियालकोटी कबूतर उड़ते नहीं हैं, इतना वापस आ जाते हैं लेकिन उड़ते नहीं हैं, ये क्या वजह है? मैं तो इतना जानता हूँ, अगर कोई कबूतर 11 फिरते उड़ता है या 7 फिरते उड़ता है या 10 फिरते उड़ता है, 11, 12, 15 फिरते उड़ता है, अगर वो सियालकोटी है तो उड़ेगा। और किसी माँ के पुत्र में इतनी परवाज़ रोज़ाना देने की हिम्मत नहीं है। अच्छा, ये देखें जी, आज ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें खलीफा मोहम्मद अरशद जो हैं इन्होंने बताई हैं। खलीफा साहब एक आखिरी बात बता दें ये जी। कि देखें अब सियालकोट से बाहर भी पूरी दुनिया में कबूतर परवरी है। अब इसका किसी नस्ल में हम क्रॉस करना चाहें तो ये दूसरी कौन सी कसूरी या कमगर कौन सी नस्ल में क्रॉस हो सकता है? सर ये किसी में भी करा लो, सियालकोटी में करा लो, लाहौरियों में करा लो, कसूरी है, लाहौर तो बस ऐसा ही है जिस जोन लाहौर सी। में भी बड़ी मेहनत की है उस्ताद जान फिर बिल्कुल जी, कराई तो उन्होंने सियालकोटी ते कसूरियां ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। कोई मसला ਚਲੋ नहीं, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ पाकिस्तान ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ में- ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਂਜੀ, ਦੀ ਬਦੋਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਬਹਰਾਲ ਲਾਹੌਰੀਆਂ 'ਚ ਕਰਾ ਲਓ, ਸਿਆਲਕੋਟੀਆਂ 'ਚ ਕਰਾ ਲਓ, नो डाउट है अपनी परफॉर्मेंस देंगे। अच्छा, इसका क्रॉस जो आपको कहने का मतलब किसी भी नस्ल के साथ हो सकता है? बिल्कुल। सियालकोट में सबसे अच्छा कौन सी नस्ल में इसका क्रॉस? अभी मैंने आपको बताया ना कि इनका बटेरों में करा लें, छत वालों में करा लें, अली वालों में करा लें, मोतियों वालों में करा लें, किसी में भी करा लें, ये परवाज़ देंगे। लाहौरी डब वालों में करा लें, गोल्डन में, कमगरों में, किसी में करा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ये हर ब्रीड में फिट बैठेंगे इंशाल्लाह। वापस लेके आए? अल्हम्दुलिल्लाह। वापसी पहले वो जोड़ा हम उसको नहीं मानते कबूतर को जिसकी वापसी कम हो। पहले वापसी, बाद में परवाज़। वापस आएगा तो परवाज़ देगा ना। हाँ जी, फ़ायदा उसका फिर ही है। हाँ जी, क्योंकि अब तो बाजियाँ लगती हैं एवरेज के हिसाब से, हाँ जी। टूर्नामेंट होता है एवरेज के हिसाब से, ठीक है। हिट पे तो होती नहीं, हिट में तो बाजी होती है ना, साथ में वो एवरेज भी है, पर भी लगाते हैं, तो वो वापस आना चाहिए तो फिर है ना। बिल्कुल। ले जी, ये आज खलीफा साहब से, ये भी सियालकोट की ही पुरानी नस्ल है, काले मुँह वाले कह लें इसे या कलमुहे कह लें, बड़ी कदीम नस्ल है ये।
इसका भी आपको शौक़ करवाया है। तो अगली किसी वीडियो में इंशाअल्लाह ताला इससे भी बेहतर कोशिश करेंगे आपको परिंदे का किसी का शौक़ करवाएं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।